हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का किचन टिप्स काफ़ी यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में भी इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप मेरे इस तरह से छुहारे को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा सर्दियों में छुहारा खाना काफ़ी फायदेमंद भी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब इस तरह से हम छुहारे को ले आते हैं तो सर्दियों में धूप होता नहीं है। तो जब भी हम छुहारे को लेके आते हैं इस तरीके से, खजूर हो गया, छुहारे हो गए, इस तरह से जब भी ले आते हैं तो इसको क्या है ना कि ये नम रहता है अंदर से, जो सूखा वाला खजूर होता है और वो ये जो छुहारे होते हैं तो आपने देखा होगा चिपचिपे होते हैं काफ़ी। तो हम जब भी ले आते हैं इसको तो धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छी तरह से धूप दिखा लीजिए। और दोस्तों अगर धूप नहीं है तो देखिए मैं इस तरह से पैन में रखी हूँ गैस पे। 4 से 5 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद मैं इस तरह से इसमें रख दी हूँ। और दोस्तों ये बिल्कुल धूप का काम करता है और इजली तरीके से इसमें काफ़ी ड्राई हो जाता है। और दोस्तों इसको जब ड्राई हो जाए तो ये आप इस तरह से कोई भी एयर कंटेनर डिब्बा लेने के बाद आप इसके अंदर भर दीजिए। तो देखिए ये जो छुहारा है ना बिल्कुल भी नम नहीं है, अब बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। और ड्राई होने के बाद आप इसको ढक के रख देंगे। जब हमारे बच्चे जब भी खाएंगे इसको अच्छी तरह से साफ करके रख दीजिए, क्योंकि वो बोरी वगैरह में रखे रहते हैं तो काफ़ी अंदर से रोमटे वगैरह लगे रहते हैं। तो इसको साफ करके और इस तरह से ड्राई करके रख देंगे तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगला हैक टिप है, इस तरह से जो कैरी बैग, जब हम कोई भी सामान साड़ी वगैरह लाते हैं या मॉल वगैरह से जब कोई सामान लाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे बैग रहते हैं। तो हमें दोस्तों बीच वाला सेंटर ले लेना है, 3 प्लेटें ले लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने 3 प्लेटें ले लिया है बीच सेंटर से। तो हमें बीच सेंटर में 3 प्लेटें ले लेना है। और 3 प्लेटें को मुझे क्या करना है कि इस तरह से मुझे इसको कटिंग कर लेना है, बस 3 होल कर लेना है, ज़्यादा नहीं। तो आपको जैसे सही लगे। देखिए तो मैं इसको फोल्ड करते हुए मैं इसको होल कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, अपने आप शेप आ जाएगा बहुत इजीली तरीके से। तो चलिए ये जो कैरी बैग था मैंने बहुत इजी तरीके से कटिंग कर लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरह से एक बराबर एक सार इसमें होल हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसका रीयूज भी बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जब भी हम कभी अलमारी वगैरह में इस तरह से पैंट कमीज हो गया, और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से साड़ियाँ हो गई, तो क्या है कि हम 3 से 4 साड़ियाँ एक साथ रखते हैं तो काफ़ी स्पेस काफ़ी जगह लेता है। और इस तरीके से आप कैरी बैग में इस तरीके से साड़ियाँ कवर करके रख देंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपकी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरह से सीप भी रहेगी। और इसमें क्या है ना कि धूल मिट्टी भी नहीं आएगा और काफ़ी अच्छी तरह से इसमें सेफ्टी भी रहेगा। तो बस इस तरीके से हैंगर को इसमें से निकाल लेना है। एक तरफ से बस आपको तिरछा कर लेना है और तिरछा करने के बाद आप निकाल लेंगे ना तो बहुत इजीली तरीके से ये जो मैंने होल करा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसके अंदर ये सेट हो जाता है। तो बस इसको मैं पलट ली हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने जितना भी रुमाल है इस तरह से हैंगर में लगाने के बाद मैं इसमें क्लिप लगा देती हूँ कि बच्चे को जब भी ज़रूरत पड़े आप वो बच्चे ले ले इस तरह से रुमाल। तो देखिए इसमें पैंट भी कमीज कुछ भी आप इस तरह से स्टोर करके इस तरह से बैग में रख सकते हैं। और बिल्कुल भी धूल मिट्टी का झंझट भी नहीं है और काफ़ी दिन तक किस तरह से आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, दरवाजे में, हैंगर में, आपको जहाँ सही लगे। तो देखिए इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको हैंग कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंगर को आप एक ही साथ रखना है, आगे पीछे नहीं रखना है। तो चलिए जो रुमाल है मैं इसको भी इसी के अंदर रख देती हूँ कवर करके। और दोस्तों कवर करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इस तरह से जो चौड़ा बैग रहता है अब बहुत इजीली तरीके से 3 से 4 जोड़ी इस तरह से साड़ियाँ भी आ जाती है और पैंट कमीज भी आ जाता है। तो दोस्तों मैंने इसमें इस तरह से लगा लिया है। तो मेरा एक हैंगर उल्टा हो चुका है तो मैं इसको पलट लेती हूँ और पलटने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे होंगे उल्टा हो चुका है। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी हैंगर हम इसमें अटैच कर रहे हैं सारे एक साथ बराबर होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको बराबर कर लेती हूँ और बराबर करने के बाद मैं हैंग करके दिखाती हूँ कि इसको कहाँ और कैसे हैंग करना है। तो चलिए मैं इसको हैंग कर दी हूँ। तो दोस्तों आपको जहाँ सही लगे इस तरह से, कहीं दरवाजे में भी, अलमारी में भी, जहाँ भी सही लगे आप इसको हैंग कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। और तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इसमें गंदा होने का कोई इसमें मैटर ही नहीं है। इसको आप कहीं भी इस तरह से हैंग कर देंगे ना दोस्तों, कोई यकीन नहीं करने वाला है कि मैंने इसमें साड़ियाँ रखी है और इसमें मैंने पैंट कमीज रखा हुआ है और रुमाल भी हैंग करके रखा है। जी हाँ दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों। इस आइडिया का आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, इस तरह से जब हम सर्दियों में सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से सारा दिन हम सॉक्स जब दोस्तों इस तरह से डाल के भी रखते हैं तो सबसे पहली बात ये कि हमारे पैरों से थोड़े थोड़े पसीने से भी आती हैं और बैड स्मेल भी आने लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, किस तरह से पाउडर ले लेना है और अपने पैरों पे चारों तरफ से अच्छी तरह से इस तले में और पंजे पे अच्छी तरह से इसको रफ कर लेना है। तो दोस्तों इससे क्या है कि जो थोड़ा बहुत हमारे पैरों में कभी ऐसा होता है ना कि हम बिस्तर में भी बैठ जाते हैं इस तरह से दिन वगैरह में, तो हमारे पैर चिपचिपे हो जाते हैं और मोजे में इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो दोस्तों आप मोजे में भी इस तरह से थोड़ी सी कोई भी इस तरह से पाउडर डाल सकते हैं और डालने के बाद आप देखेंगे ना कि आप इस तरह से जब सॉक्स पहनेंगे तो आपके पैर में से बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी और जो भी आपके पैर में चिपचिपापन रहेगा बिल्कुल भी वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको थोड़ा सा भी आप इसको जब ट्राई करेंगे ना तो यकीन हो जाएगा कि नहीं वाकई में काफ़ी अच्छा ट्रिक है। तो चलिए इस तरीके से मैंने पहन भी लिया है और दोस्तों अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो इस तरीके से छोटा सा ट्रिक है, इसको आप आजमा सकते हैं। इस तरीके से पैरों में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी और जो चिपचिपा रहेगा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे बर्तन धोने के ऊपर है। तो दोस्तों सर्दियों में क्या होता है कि कोई पानी इस तरह से काफ़ी ठंडा पानी रहता है और टंकी का पानी रहता है, तो हम क्या होता है ना कि जल्दी अपने हाथ को गीला करना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सभी के घर में मोजे रहते हैं और मोजे को काफ़ी अच्छी तरह से आप इस तरह से पहन लीजिए और पहनने के बाद ऊपर तक के चढ़ा लीजिए। और दोस्तों इस तरीके से चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस तरीके से चढ़ाने के बाद अब आप ले लीजिए पॉलीथीन। पॉलीथीन तो सभी के घर में मौजूद रहते हैं क्योंकि इस तरीके से सब्जियां वगैरह आती है। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने हाथों में, चलिए अगर बांध सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी से बंधवा लीजिए। तो चलिए मैं अपने हाथों में अच्छी तरह इसके तरीके से बांध ली हूँ। अब दोस्तों ना ही हमारा हाथ गीला होने वाला है, ना ही हमारा ये मोजा गीला होने वाला है। तो चलिए मैं 2-4 बर्तन मैं धुल के भी दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से धुलना है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत इजीली तरीके से आप अपने बर्तन को धुल भी सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो बर्तन जब जूठा है तो उसको मुझे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपको अच्छी तरह से जबीत बर्तन को धुलना है, नहीं तो इस तरह से जो हमारा जूना रहता है वो भी गंदा हो जाता है और हमारा बर्तन भी काफ़ी जूठा रह जाता है। तो दोस्तों मैं 2 से 3 बर्तन इस तरह से माँज के दिखा रही हूँ और काफ़ी इजीली तरीके से आप धुल भी सकते हो इसको। तो आप देख पा रहे होंगे मैं इजीली तरीके से साबुन थाली भी धो रही हूँ और इस तरह से पहले पन्नी के ऊपर से अपने हाथ को धुल लेना है, अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और इस तरीके से दोस्तों जैसे कि मैंने कटोरी में भी साबुन लगा के धुला है, तो आप देख पा रहे हैं धोने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता। तो दोस्तों जब कड़कती ठंड में इस तरह से ठंड होती है तो आप छोटा सी ट्रिक है, कभी कभी हमारे साथ बहुत सारे बर्तन धोने पड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इस तरह से हमें हाथ ना लगाना पड़े। तो चलिए मैंने धुल लिया है, अब मैं इसको पन्नी को खोल देती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ दोस्तों, मैंने 2 से 3-4 बर्तन धुला हुआ है, बाकी मैं बाद में धुलूँगी। तो मैंने इसको धुल दिया है, तो मैं अब दिखाती हूँ कि ना ही मेरा हाथ गीला है बिल्कुल और ना ही मेरा ये मोजा गीला हुआ है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी ट्रिक का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और ट्रिक आप सभी को कौन सा पसंद आया, तो वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख पा रहे हैं हमारे बर्तन काफ़ी चमचपे भी हो रहे हैं, हमारा हाथ भी नहीं गीला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।